वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम नमस्ते जी सबको। आज है जन्माष्टमी। दोस्तों सुबह हो गई, हम उठे हैं सो के और मेरी बेटी उठ गई, झाड़ू वाड़ू लगा के पोंछा लगा रही है। आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल से देती हूँ। आप सब अगली साल एकदम मस्त स्वस्थ चकाचक रहे। और मेरी बेटी पोछा लगा रही है और एक मेरा बेटा भी एक नहाने गया है। दोनों बेटे। आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, आप देखते रहना। काजल, आज क्या बनाएंगे हम? आज बनाएंगे हम खीर सेवई। अच्छा अभी से बता दे, अभी से बता दे। नहीं, और जो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। जो भी बनाएंगे आपको जरूर जरूर दिखाएंगे, पहले से बता देंगे। हाँ, और यस, आज बारिश नहीं हो रही, कल तो सारे दिन बारिश हुई। आज तो मौसम खुला हुआ है एकदम, आज तो सही है। उठ जा सुजल, सुजी सुजल उठ जा बेटा, उठ जा सुजल। इसको तो पता नहीं कितनी नींद आती है भाई। उठ जा, आज जन्माष्टमी है। उठ रहा हूँ, देखो इसको इसको इतनी ठंड लग रही है, बताओ। इसकी नींद पूरी नहीं होती भाई। खड़ा हो जा। बेटियां तो अभी काम करती हैं घर का, ये बेटे हैं ना। उठ जा। हाँ उठ जा जल्दी। कल हम जाने वाले थे मेला देखने के लिए, तो बारिश होती रही तो मैं जा नहीं पाई। और फिर मैं भी नहाने की जा रही थी। भाई बेटा नहा के फिर काजल नहाएगी। उसके बाद मैं इससे बोल रही थी, मैंने कि खड़ा हो जा, पर वो तो खड़ा ही नहीं होने को राजी। ये हमारे घर में छोटा है ना, उतना ही ये खोटा भी है। पर इसके बगैर घर में ना स्कूल चलाया था, उतनी देर में अच्छा भी नहीं लगता है। ये भी देखो, कभी भी सो रहा है। छतरी बाहर रखी हुई थी, मैंने कहा मौसम सही है तो डाल दूँ, रख दूँ। बेटी झाड़ू पोंछा कर देती, फिर उसके बाद मैं सारा सामान सेट करती हूँ और बाकी फिर नहा धो के सब कुछ होता है। ये चटाई बिछा रही हो और मैं कह रही हूँ इससे मिल के खड़ा हो जाए, सामान लिया, सामान मंगा रही हूँ। बस इधर से उधर कर रहा है। जब प्यार से बोलती तब तक तो सुनता ही नहीं है। पर मेरा बहुत ख्याल रखता है हर चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा। इसके देखो, ये है ना, ये जो कि अभी सो रहा है इसलिए लाइट जला रहा है कि मेरा चेहरा दिखे नहीं। इसके बचपन की फ़ोटो आपको दिखाऊं, कृष्णा जी की। बहुत क्यूट था, बहुत सुंदर था और बहुत देखो जी, ये दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये कृष्णा जी, छोटे पे बाल थे इसके बहुत बड़े। बहन का बेटा है ये। पूजा कर ली है बेटे ने, अब जा रहा है ट्यूशन। इसने फर्स्ट रख रखा है। सब चतर चैनल का भी सारा चार्जर
क्या डालूंगी, यही तो डालूंगी। ये जा रहा है ट्यूशन, ट्यूशन से आएगा। कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई। ये बाहर आपको दिखाती हूँ, जूते पहनना है। ये मेरी बेटी नहा के आ गई। अब बेटी नहा के आ गई थी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर एकदम मौसम साफ था, इतना मौसम अच्छा हो रहा था सुबह के टाइम, लेकिन दिन में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। बेटी ने नहा लिया था। इससे मैं बोल रही थी मैंने कि जा बेटा, लेकिन सामान ही नहीं लेकर आ रहा था। जैसे प्यार से बोलते रहे तब तक तो नहीं सुनता, लेकिन है बहुत प्यारा, मेरा बहुत ख्याल रखता है हर तरीके से। कुछ भी काम होगा मम्मी मुझे परेशान नहीं करेगा, पानी भरवा लेगा। स्कूल चला जाता फिर मेरा मन भी नहीं लगता। और इन भाई ना मैं होती रहती है कुछ न कुछ। तो बेटा ने जोत बत्ती कर दी थी, पूजा सुबह की कर दी थी उसने, जो हर रोज़ करता है वैसे। कान्हा जी को नहला धुला दिया था। बाकी के मैं नहा धो के तब चौकी लगा रही हूँ। इससे मैं बोल रही थी चला जा। फिर मैं नहा धो के आ गई थी, फिर नहा के फिर मैंने चौकी वौकी लगाई, फिर हमने पूजा करी, फिर कान्हा जी को उसमें बिठाया। तब तक गाय खट खट के गेट को करे जा रही थी। और ये गाय ऐसी है, जब तक गेट खुलवा नहीं लेगी तब तक ये खट खट करती रहेगी। फिर मैंने ना रात की रोटी रखी हुई थी तो गाय को दे दी थी, गाय ने खा ली थी रोटी। क्यों गाय को खिलाओ नहीं तब तक वो बनी रहेगी। इससे मैं बोल रही थी लिया सामान। तब तक आ गया था गुड़ वाला, तो गुड़ लेने जा रहा है। इससे मैंने बोली थी बेटा गुड़ वाला आया तो गुड़ ले लिया हमने गुड़, तो ये गुड़ लेने गया। गुड़ वाला आया तो बहुत दिनों से गुड़ नहीं था, मैं पन्नी तो हमने ले लिया। पन्नी में समेत ऐसे रख देती स्टील के डिब्बे में, क्योंकि ये गुड़ खराब नहीं होता पन्नी के। ऐसे रख दो तो पिघल जाता है गुड़। देख लो भाई, मैं दुकान से गुड़ नहीं मंगाती, और ये बेचने वाले आते हैं इतने गाड़ी का आ पे, उनसे लेती हूँ गुड़। और गुड़ तो हमेशा हमें जरूरत पड़ती है। वीरवार का व्रत भी रखती हूँ मैं, उसमें भी जरूरत पड़ती है। मैं खाना भी खाती हूँ और बच्चे दूध वगैरह से ले लेते हैं। तो यहाँ का गुड़ मुझे दुकान वालों का अच्छा नहीं लगता, सूखा सा होता है। ये गुड़ थोड़ा अच्छा होता है। देखो 100 ग्राम तो गुड़ लिया है तो मैं बहुत दिनों से गुड़ की बंद जरूरत। करो यार पहले। अब इससे बोला था, मैंने पानी पीने लगा, मैंने कहा चल पानी पी ले, तब तक मैं चौकी वक्की लगा लेती। सामान बाकी ये तो सामान सारा ही था, बस मेवा वगैरह मंगानी थी और बलून वगैरह मंगाने थे। तो फिर मैंने नाच डाल दिया। आप कैसे करते हो आप ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। और राधे कृष्ण की राधे कृष्ण जरूर रखते हैं, मूर्ति वगैरह कोई भी हो। और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की ज़रूर रखनी चाहिए ये। बाकी के तो भगवान होते ही ये सब मंदिर में ऊपर, लेकिन इनको ज़रूर उनके साथ में बिठाना चाहिए। फिर मैंने कान्हा जी को बिठा के पूजा करके सारा कुछ कर दिया था। आप कैसे करते हो आप बताना कमेंट में ज़रूर, प्लीज़ कमेंट किया करो आप। फिर मुझे ना कि मैंने ना खाने पीने की तैयारी चालू कर दी थी। इधर कहीं जाना तो था ही नहीं, क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश बहुत हो रही थी। फिर ये बेटा सामान भी ले आया था, बलून मैं इससे बोल रही थी नहीं बलून फुला ले। फिर मैं ना मंदिर को तैयार करने लगी, तब तक बस प्रसाद का आधा अमरूद खा लिया था। फिर मैंने तब तक कुछ नहीं खाया था। 4 बजे मैंने चाय पी थी बस, और बेटी ने तो वो भी नहीं किया था। ये मेरा मंदिर कैसा लगा आप ज़रूर बताना कि मंदिर कैसा है। और ये मैंने ना एक वीडियो देखी थी उसमें, लेकिन उसमें नोकल थी सारी चीज़ें। मैंने तो सारी ओरिजिनल चीज़ें लगाई हैं, उसमें नोकल थी। मैंने सोचा मैंने कि ओरिजिन करके देखती हूँ, कुछ नया करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये नई तरीके से सजाया, ऐसा मैंने शायद पहले मैंने कभी भी नहीं सजाया, लेकिन शायद पहले मैंने कहीं देखा भी नहीं ऐसा। और बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत सुंदर। वो तो खैर नोकल था, उसमें सारे नोकल चीज़ लगी थी और बना हुआ आया था मार्केट से, और उसमें था वीडियो में। लेकिन मैंने ये अपनी वजह से सारी ओरिजिनल चीज़ें ला के तब टेप लगा के तब सजाया था। मुझे इतनी खुशी हुई इस मंदिर की कि आपको मैं शब्दों में तो जाहिर कर नहीं सकती। फिर मैंने कान्हा जी को बिठा दिया था, बहुत सुंदर कान्हा जी लग रहे थे और मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। ज़्यादा कुछ सजावट नहीं थी, लेकिन इनसे ही इतनी लुक और सुंदर लग रहे थे मुझे बहुत। आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना।
कि ये मंदिर कैसा लग रहा, ज़रूर बताना प्लीज़। और बलून वगैरह लगा दिए थे बेटे ने, और फिर मैं मेवा वगैरह दे दी थी, मेवा वगैरह काटने के लिए बेटे को। उसने छुआरे वगैरह काट दिए। तब तक मैंने नहीं ये मखाने रोस्ट करके निकाल लिए थे। थोड़े से मखाने मैंने रोस्ट करके बेटे को दे दिए थे, बड़े वाले को। और छोटे कच्चे ही सारी थोड़ी मेवा खा लेता, कच्ची खा ली थी उसने। उसको मखाने दे दी थी रोस्ट करके। मैंने कि सुबह से कुछ खाया नहीं है उसने, मखाने उसने खा लिए थे। फिर मैंने खरबूजा के बीज तले हल्के हल्के फ्राई कर लिए थे, फिर वो निकाल ली थी मैंने इसमें, और बाकी कुछ इनको रख दिया था ठंडा होने के लिए। और थोड़ा सा सामान निकाल लिया था मैंने, और वो उसमें पनीरी में और चिना मिर्च में डालने के लिए। तब तक छोटे बेटे ने सारी मेवा काट दी, गोला, छुआरे, किशमिश डाली थी, 5 मेवाओं डाली थी मैंने, छुआरे, गरी, किशमिश और डाल के मेवा, काजू। फिर मैंने बर्फ़ी बनाई। इस बार मैंने बर्फ़ी और अलग तरीके से बनाई थी। मैंने चीनी डाली पहले, फिर मैंने दूध डाल दिया। जो पानी डालते ना उसकी जगह मैंने दूध डाला था, और तभी साथ में इलायची डाल दी थी। तो उसकी चाशनी बनाई मैंने, पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। इसके नई 2 चीज़ मैंने इस बार नई तरीके से करी। बर्फ़ी नई तरीके से जमाई, और मंदिर मैंने नई पहली बार ऐसा सजाया था। वैसे मैं बाहर की चीज़ें ला के उससे सजाती थी। तो मैं देख रही थी कि बन गई चाशनी की नहीं बनी, अभी थोड़ी सी वैसी थी तो अभी नहीं बनी थी। आप कभी भी चाशनी नहीं किसी को पता चले तो कटोरी में पानी लेकर उसमें देख लें, गोली बन जाएगी, फिर चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। ये ट्रे मेरे पास 2 ट्रे रखी थी, तो मैंने उसमें घी लगा के उसी में जमा दी थी बर्फ़ी। मैंने सारा सामान नया ही मंगाया था, क्योंकि घर में रखा हुआ तो बहुत सामान यूज़ नहीं किया, जैसे कि चीनी, बूरा, ये सारी चीज़ें। और दूध, मेरा दूध भैंस वाला ही दूध होता है। आधे किलो दूध डाल दिया होगा मैंने, 1-1.25 किलो चीनी में, और मेवा डाल दी। चाशनी बन के तैयार हो गई थी। इसमें मेवा डाल के फिर मैं चलाती रही आराम से। 2-3 मिनट चलाया था मैंने, चला के एकदम बढ़िया सी होगी। और बर्फ़ी इतनी स्वाद बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। ये चला रही हूँ, 2-3 मिनट तक चलाई थी मैंने रख के। फिर मैं देख रही हूँ बन गई, जमने लायक हो गई, तैयार हो गई थी, जमने लायक। थोड़ी सी और चलाई मैंने, जब तक थोड़ी सी और हो जाएगी। बहुत अच्छी बर्फ़ी जमी थी। फिर मैंने ट्रे में निकाल ली थी। बेटा बोला था मम्मी संभाल के, क्योंकि मेरा ना राखी पे हाथ थोड़ा सा जल गया था, तो उसको मेरी बहुत चिंता रहती है। कभी जुकाम, मतलब कभी मेरे कमर में भी दर्द होने लगता है, तो फिर बोलता है मम्मी पानी वानी का बहुत ख्याल रखता है बेटा वाला। ये अच्छी तरह से फिर वो जमा ली थी। उसके बाद थोड़ी सी मैंने और चलाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी ढीली सी है। फिर मैंने इसको और चलाया, लेकिन वो भी बहुत अच्छी जमी थी। और इसके थोड़े से 1 मिनट के लिए चलाया होगा मैंने फुल पर चला के। फिर मैंने ये भी जमा दी थी। अब मैं देख रही थी, ठीक है, सही जम रही थी। मैंने सोचा देखो थोड़ी सी ऐसी होगी हल्की सी, कम तो हो जाएगी। लेकिन दोनों बर्फ़ी इतनी मस्त बनी थी, बहुत ही स्वाद तो इतना आया था। मूल का बाहर का खोया मंगाओ ना, उससे स्वाद नहीं आता है, और वो अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो घर पे ही, जो दूध तो आया नहीं था, तो मैंने घर पे ही यही दूध डाल दिया था। मतलब दूध तो हमने रात को फालतू था नहीं, उसके पास 2 किलो दूध दिया था, उसमें चाय वगैरह बच्चे पी लेते हैं। ये जम गई, एकदम मस्त हो गई कि दूध की। खोया बनाने का टाइम नहीं था। ये मैंने रख दी वहीं मंदिर के पास। फिर मैं इसको काट रही थी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो गई थी तो कट भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने आराम से काट दी। फिसल रही थी तो मैंने घुटना लगा लिया था, तो कट गई थी। फिर इतनी मस्त बर्फ़ी जमी थी, स्वादिष्ट भी पूरा स्वाद था उसमें, और दिखने में भी बहुत स्वाद अच्छी लग रही थी। ये देखो एकदम सही निकल ली है। और मैं ना हमेशा मेवा काट के डालती, कभी कूट के, मतलब पीस के नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसी लगती है जो मेवा आती है ना खड़ी खड़ी मुंह में, जब हम खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वही।
सबको पसंद है ऐसी बर्फ़ी है। पीस के भी काफ़ी लोग पीस के डालते हैं, कस के डालते हैं, गोला कस के डालते हैं, हम काट के डालते हैं, लंबी या चौकोर गरी काट के। ये मैं बर्फ़ी रख रही थी निकाल के, मुझे बहुत खुशी हो रही थी बर्फ़ी की। मतलब पहली बार मैंने दूध डाल के बनाई थी। आप भी कभी ट्राई करना, पानी की जगह दूध डाल के। खोया नहीं है जल्दी से, तो ये बन के तैयार हो गई। फिर मैंने पंजीरी भूनी आटे की पंजीरी भूंज ली थी। ये भून के तैयार हो गई लाल एकदम से। इधर मैंने खीर बनाई दूध की, और साबूदाना की खीर बनाई थी दूध से। वो भून के तैयार हो गई। इधर चिन्ना मिर्च भी बना लिया था। आराम से काम कर रही थी, कोई हड़बड़ाती नहीं थी, क्योंकि कहीं जाना तो था नहीं, सब जगह पानी भरा हुआ था मंदिरों में। और ये मैंने ना धनिया भून लिया था, तो उसका प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि धनिया की पंजीरी ज़रूर बताते बाल भोग में बाल भोग, मतलब कान्हा जी को भोग जरूर लगता है इसका, धनिया का। और धनिया की पंजीरी भी एकदम स्वादिष्ट बनी थी। और मैंने धनिया भूना था ना कढ़ाई में, तो उसी में मैंने बूरा डाल दिया था, सही एकदम से मिल गया था। और ये तैयार हो गई धनिया की पंजीरी। आप लोग भी बनाते हो धनिया की पंजीरी? आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये सामान तैयार हो गया, पंजीरी, चिन्ना मिर्च, बर्फ़ी, धनिया की पंजीरी और खीर, 5 चीज़ तैयार हो गई। और आप लोग कितनी बनाते हो आप भी बताना। बनाने को तो 56 भोग भी बनते हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो बना सकता है। और बाकी की फिर बेटी ने आटा गूँथ दिया था, तब तक फिर मैंने पूड़ी सेक दी थी। इधर लस्सी के आलू बन रहे थे, और हमारे घर में लस्सी के आलू बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके पापा को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ये फिर बेटी नहीं खाती लस्सी के आलू, उसे पसंद कम है, तो कह रही मम्मी पनीर बना लेती। मैंने कहा बेटा पनीर तो कोई खाएगा ही नहीं है, और लस्सी के आलू बना दिए। लस्सी के आलू ज़्यादा पसंद है, और सुबह भी रखा रहता है तो सही नहीं होता। ये जीरा से मैं आलू छोंक रही थी। जीरा आलू खाती है ना काजल, कुछ टमाटर कुछ नहीं डलवाएगी, ऐसे ही जीरा आलू पूड़ी से बहुत पसंद है उसको। सोमवार का व्रत रखती है, उसमें भी यही जीरा आलू ही पसंद करती है। तो मैंने कहा पनीर बनाऊंगी तो रखा रहेगा, सुबह बासी खाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया, सूखे ही बनाने थे, ज़्यादा मतलब थोड़े लिपटमा। ये मुझे इतनी खुशी हुई, जो मुझे झूला की बहुत खुशी हुई। इधर काजल लेटी हुई थी, उसने पानी भी नहीं पिया था सुबह से, बिल्कुल भी ना पानी पिया ना चाय पी, कुछ भी नहीं। ये मैं पानी पी रही हूँ, बहुत प्यास लगी थी सुबह से। मैंने भी पानी नहीं पिया था, मैंने तो चाय पी थी एक बार, और अमरूद एक खाया था। इसने ना चाय पी ना पानी पिया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखा व्रत। मैं इससे बोल रही थी कुछ चाय पानी कुछ पी ले, कह रहे नहीं मम्मी मैं ऐसे ही रखती हूँ। अब बेटे ने तो उसको थोड़ा पेट में दर्द होने लगा था। 10 रुपये बिस्तर आए हो। लंबा व्रत पड़ जाता है ना, सुबह से शाम तक। 20 रुपये आएगी। 100 रुपये वाले ने भी कुछ नहीं खाया। मैं इससे बोल रही थी इससे अच्छा तू फास्ट ही रख लेता। फिर ये बहन भाई दोनों लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहेगी। ये वो छोटा है सबसे, ये सबसे बड़ी है। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था। ये पूजा की तैयारी हो रही है, पंचामृत से कान्हा जी को मिलाएंगे। शहद, दही, दूध, घी, और वैसे गन्ने का रस होता है, लेकिन गन्ने का रस था नहीं तो मैंने बूरा ही डाल दिया था। बूरे से भी मिला सकते हैं, पंडित जी बोल रहे थे अगर आपके पास गन्ने का रस नहीं है पंचामृत में, आप बूरा भी ले सकते हो। तो मैंने पहले शहद डाला, फिर ऐसे नहलाया मैंने। ये कान्हा जी को नहला रही हूँ शहद से। पंचामृत से मैंने फिर दही से नहलाया, फिर दूध से। और पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ये मैं दूध से नहला रही हूँ। और फिर उसके बाद घी से, और फिर बूरे से, और फिर सादा पानी से, गंगा जल से। आप गंगा जल उसी लोटे में डाल लो तो पूरा ही गंगा जल ही हो जाता है।
ये बूरे से नहला दिया। अब सादा पानी डालेंगे। बच्चों के सामने करते रहो, बच्चों को भी आगे पता चलता रहता है, तो बच्चों से ज़रूर करवाया करो और करवाते रहना चाहिए। मैं बच्चों से पूजा के बारे में ज़रूर बोलती रहती हूँ, और इन बच्चों को तो देखते भी हैं तो पता चलता है। हमारे हिंदुस्तान के जो भी तीज त्यौहार है ना, सारा कुछ करते हैं। तो ये 2 चुन्नियाँ हैं ना, जो ये आप बोलोगे कि एक सी 2 माँ बेटियों ने ओढ़ रखी है। ये मेरी गांव में भागवत हुई थी ना, वहाँ से मेरी देवर की बेटी ने दी थी। माँ बटती है ना, जो चुन्नी बटती है, सभी जो दान करते वो देते हैं, तो उनने दी थी। तो 2 चुन्नियाँ भेज दी थी कि काजल दीदी को दे देना। बेटा गया था तो वहाँ से भागवत सुनने, तो उसे दे दी थी। तो मैंने कहा ये शुभ दिन है, बहुत अच्छा, राधे राधे लिखा था, तो हम दोनों ने ओढ़ ली। एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे थे हम लोग, और स्नान करवाया था तो हमने मंत्र चला लिया था टीवी में, तो उससे स्नान करवा रहे थे। और फिर हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताना कमेंट में। थोड़ी पगड़ी ना थोड़ी सी बड़ी आ गई थी कान्हा जी की, और पूजा में तो टाइम लग ही जाता है। फिर उसके बाद हम गए ऊपर, चंद्रमा को देखा, देखिए चंद्रमा निकल आया था। और बेटी की तबीयत सही नहीं थी, इसको थोड़ा से पेट में दर्द होने लगा, तो फिर मैंने बोला बेटी थोड़ा सा खड़ा हो गया, आरती वारती के लिए थोड़ा खड़ा हो गया। तो आप कैसे पूजा करते हो तो आप ज़रूर बताना प्लीज़। और मैंने जैसे भी मैं करती हूँ वैसे मैंने आपको दिखाया, जितना दिखाना अच्छा। करने को तो बहुत कुछ होता है करने के लिए। और इधर मौसम भी सही नहीं था, तो कहीं जाते बाहर भी घूमने के लिए, मौसम सही होता तो मैं कहीं जाती हूँ। हमारे यहाँ मेला लगता है 22 सेक्टर में, बहुत अच्छा मेला। तो बारिश की वजह से सारा मेला कोई देखने को नहीं गया। बेटा बोल रहा था मम्मी पानी भरा हुआ कहाँ जाओगी, बेटी बोल रही थी मम्मी चलो देखने के लिए। फिर इसलिए मैंने आराम से खाना बनाया था। 11 बजे तक मैंने खाना बनाया, 11 बजे फ्री हो गई थी। फिर मैं नहाई थी 12 बजे, मतलब 12 बज के कम 6 मिनट कम थे तब मैं नहाई थी। नहा के पी के हम ना नहा के सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं। हम नहा के पूजा करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सुबह नहा के शाम को नहीं नहाते, तो मैं भी नहाती हूँ, बेटी भी नहाती है। और बेटा नहीं नहाया तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो मैंने उससे मना कर दिया था कि काफ़ी लोग ऐसे होते नहीं नहाते शाम को। पर मेरी मम्मी वगैरह ऐसे मुझसे शाम को क्या रात को जो 12 बजने के बाद ही जरूर नहाती हूँ। 12 बजने से पहले ही, मतलब 12 बजने वाले होते तभी फिर नहा दो। फिर काजल पहले काजल नहा के आए, फिर मैं नहा के आई और पूजा कर रहे थे, आरती वगैरह कर रही थी। तो बेटा से मैं बोली, बेटा खड़ा हो गया था आरती के लिए। चंद्रमा पे लगा नहीं गई थी। ये शुक्र है इस बार चंद्रमा निकल आया था सही टाइम पे। और कई बार तो निकलता ही नहीं है चंद्रमा, बहुत कभी कभी 1-1, 2-2 बज जाते हैं। अगली बार तो मेरे 2 बज गए थे। और करवा चौथ तो बहुत टाइम हो जाता है, बहुत। एक बार तो बहुत लेट हो गई थी मैं, पर मैंने चंद्रमा देख के ही अर्घ देती हूँ, तभी मैं कुछ करती हूँ। मतलब मैं उस फ़ोन में देख के कोई दे देता है, फ़ोन में लगा देता अर्घ वैसे भी। पर मैं ना बैठी रहती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान जी आप जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं अर्घ दूँगी। अब मैंने बेटे को उठाया, मैंने बेटे से बोला उन्हें थोड़ी बहुत पूजा कर दे, उसने भोग लगा दिया। फिर मैं ऊपर चंद्रमा पे अर्घ देने गई, चंद्रमा पर अर्घ वगैरह दे के फिर खा पी के खाना वाना खा के फिर सो गए। काजल ने लगाया, मैंने लगाया। अब की बार टाइम से चंद्रमा निकल गया। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करना। ओके, राम राम जी आप सभी को। जो भी आपको गलत सही लगे वो ज़रूर कमेंट में बताना।
फिर बेटे ने खाना खाया नहीं था और हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। बस खाना खाना के पानी इतना प्यास ही इतनी लग जाती है जो पानी पी के बस पेट भर जाता है। अब ऐसे बारिश का मौसम होता है, ये शुक्र है कि चंद्रमा निकल आया जल्दी से। फिर मैंने बेटे से वो चिन्ना मिर्च मंगाया था, चिन्ना मिर्च मैं भूल गई थी तो चिन्ना मिर्च लेके आया। फिर मैंने चिन्ना मिर्च चढ़ाया और सारा कुछ करके फिर थोड़ी देर बाद चंद्रमा, जब बेटी अर्घ लगाने लगी ना, फिर चंद्रमा नहीं दिखाई दिया। फिर ऐसे ही लगा दिया था क्योंकि देख तो लिया ही था, तो फिर ऐसे ही लगा दिया था। फिर तब निकल नहीं रहा था। फिर उसके बाद बादल हो गए। अगर हम थोड़ी सी भी लेट हो जाते ना फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। फिर प्रसाद दिया सबको और छोटा वाले को मच्छर लगे थे तो बहुत परेशान हो जाता है, इसने तो थोड़ा सा प्रसाद खाया था। फिर हम सब ने खाना पीना खाया और बस अब हम ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना जरूर।